Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 3, numerical measures. The goals of this chapter are calculates the arithmetic means, weighted mean, median mode and geometric mean. These are the different measures of central tendency. हम central tendency की different measures को देखेंगे. Then explains the characteristics, use, advantages and disadvantages of each measures of locations. जो हमने central tendencies discuss किए हैं, के characteristics को discuss करेंगे. Then identify the position of mean, median, mode for both symmetric and skewed distribution. Compute the and interpret the range, mean deviation, variance and standard deviations. These are the measures of dispersions. इनको भी हम देखेंगे. फिर इनके characteristics, उनके uses, advantages and disadvantages में बात करेंगे. And then we have to go for the Chebyshev theorem, empirical rule related to the set of observations. Let's start this chapter. The mean, arithmetic mean भी कहा जाता है इसको. The arithmetic mean is the most widely used measure of location. It requires the interval scale. Its major characteristics are the following. So, as per definition, arithmetic mean is the central location of the data. और अगर आपको किसी भी डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो आपका डेटा कम से कम इंटरवल स्केल का होना जरूरी है. हमने डिफरेंट स्केल्स ऑफ डेटा को, लेवल्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. तो कम से कम इंटरवल लेवल डाटा का आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल डाटा का आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये है कि इट यूज ऑल वैल्यूज, के जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको इसमें शामिल किया जाएगा. बिकॉज जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देते हैं. दूसरा, इट इज़ यूनिक. यूनिक मीन सिंगल वैल्यू. जब भी हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी आपके पास, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स किया है कि द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो. मीन्स कि हर वैल्यू को अगर मीन से माइनस करें और उन सबको फिर ऐड कर दें तो रिजल्ट आएगा जीरो. इट मीन्स द मीन इज द सेंट्रल पॉइंट. सो हम इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. द समीशन x minus x bar is always equal to 0. Means हर वैल्यू x is a value and x bar is a mean. मीन को हम किसे डिनोट करते हैं? x बार से. ये बार थोड़ा साइड पे चला गया तो ओरिजिनल x बार है. तो हर वैल्यू को मीन से माइनस करेंगे और उसको जब ऐड करेंगे तमाम को तो जीरो आएगा. ये हम आगे जाके इसकी एग्जांपल भी चेक कर लेंगे. इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो तमाम वैल्यूज को ऐड करके उनके टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास दो अलग अलग मीन्स हम कैलकुलेट करते हैं. पॉपुलेशन का मीन अलग कैलकुलेट करते हैं और सैंपल का अलग कैलकुलेट करते हैं. प्रोसीजर सेम है लेकिन सिर्फ साइंस, जो सैंपल्स हैं वो सिर्फ चेंज होंगे. फॉर अनग्रुप डेटा द पॉपुलेशन मीन इज द सम ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज. तो तमाम वैल्यूज को ऐड करें और नंबर ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स पे डिवाइड कर दें. तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं. ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये है ग्रीक लोअर केस म्यू. सो दिस साइन इज द पॉपुलेशन मीन, इट इज द ग्रीक लोअर केस म्यू. सो ये क्या है? पैरामीटर है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं. कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन. तो जहां कहीं भी आपको कैपिटल एन नजर आएगा स्टैटिस्टिक्स में तो वो होगा पॉपुलेशन का साइज. एक्स क्या है? दीज आर दी पॉपुलेशन वैल्यूज, पार्टिकल वैल्यू. पॉपुलेशन के अंदर कोई भी पार्टिकल वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 5 दिन का डाटा आपने कलेक्ट किया टोटली, ठीक है. एक दिन 30 सेंटीग्रेड रहा, एक दिन 20 सेंटीग्रेड, एक दिन 15 सेंटीग्रेड. तो ये 30, 20, 15 क्या है? एक्सिस है. 30 एक एक्स है, 15 एक एक्स है और 20 एक एक्स है. दिस सिग्मा साइन, इसको समीशन भी कहा जाता है. ये सिग्मा का साइन है, ये जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर. सो इसका कैपिटल लेटर सिग्मा इंडिकेट्स द ऑपरेशन ऑफ एडिंग. जहाँ कहीं भी ये समीशन या सिग्मा आएगा तो इसका मतलब है कि आपने आगे वाली वैल्यूज को ऐड करना है. तो समीशन x इज द सम ऑफ x वैल्यूज इन द पॉपुलेशन. तो आपने जो अभी हमने एग्जांपल ली कि 20, 15 और 10 जो टेम्परेचर है, ये इन सबको आप ऐड करना, हम कहेंगे समीशन x. तो उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे n पे डिवाइड कर देंगे. अगर हमारे पास तीन ही वैल्यूज है तो यहाँ पर 3 पे उसको डिवाइड कर देंगे. तो पॉपुलेशन के लिए कैपिटल X और कैपिटल N यूज होता है. वैल्यूज को कैपिटल X से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन साइज को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं.
एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो देयर आर 12 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट। तो टोटल 12 ही कंपनियां, तो 12 की 12 कंपनियों का डाटा ले रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉपुलेशन का डाटा हो जाएगा। अगर 12 कंपनियां थी उसमें से हमने 4 का डाटा लिया तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो लिस्टेड बिलो इज द नंबर ऑफ पेटेंट्स granted by the United States government to each company in recent years। सो डिफरेंट कंपनीज थी, उनको डिफरेंट पेटेंट्स इशू हुए। नंबर ऑफ पेटेंट्स की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है 12 की 12 कंपनीज की। अब हमें इनका मीन कैलकुलेट करना है। सो इज दिस इन्फॉर्मेशन सैंपल और पॉपुलेशन, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सैंपल है पॉपुलेशन है। क्योंकि टोटल कंपनियां ही 12 थी और 12 की 12 कंपनियों का डाटा ले लिया तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन आ गई है, ये सैंपल नहीं है। इसमें से अगर हम कुछ कंपनीज का डाटा लेते हैं, फॉर सपोज 4 5 6 7 8, तो फिर वो क्या हो जाता है, सैंपल हो जाता है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड। तो अब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन होगा। तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन एक्स का मतलब है कि तमाम एक्स वैल्यूज को ऐड करना है। एक्स वैल्यूज क्या है, ये जो 511 385 275, ये क्या है, ये एक्स वैल्यूज हैं। इन सबको हमने ऐड करना है। तो 511 जमा 385 जमा 275 जमा 257 प्लस 248, और ऐसे ऐड करते करते प्लस 36 प्लस 23 प्लस 13, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12। तो हमने 1 2 3 4 5 6 6 12 ऑब्जर्वेशन है, तो 12 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इनको सम किया तो वैल्यू आई 2340 डिवाइड बाई 12 और रिजल्ट निकला 195। तो इट मीन्स एवरेज 195 पेटेंट जो है वो ग्रांट किए गए हर कंपनी को। ठीक है, तो हम जो मीन है, अरिथमेटिक मीन है, इसको एवरेज भी कहते हैं। फॉर सैंपल मीन, the sample mean is the sum of all the sample values divided by the number of sample values। प्रोसीजर सेम है कि तमाम वैल्यूज को ऐड करना है और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है, लेकिन सैंपल चेंज होंगे। मैंने पहले आपसे बात की थी। यहाँ पर फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। x बार इज द सैंपल मीन, इसको x बार से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो n है वो अब स्मॉल हो गया है, तो स्मॉल n असल में सैंपल साइज को डिनोट करता है, तो कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन साइज को डिनोट करता है। बाकी प्रोसीजर सेम है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो Suncom is studying the number of minutes used monthly by the clients in the particular cell phone rate plan. A random sample of 12 clients showed the following number of minutes used last month। तो 12 clients का डाटा लिया है एज अ सैंपल। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ मिनट्स यूज्ड फॉर अ सैंपल। हमें सैंपल का डाटा अवेलेबल है तो सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सैंपल का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। सॉरी, तो एक्सिस को हम ऐड कर लेंगे, 90 प्लस 77 प्लस 94 प्लस 89, सो सबको ऐड करेंगे, प्लस 92 प्लस 100 प्लस 113 प्लस 80। ये सारी वैल्यूज को हम ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो सम इज 1170 डिवाइड बाय 12 इज 97.5। सो एवरेज मिनट्स यूज्ड इज 97.5। तो 97.5 मिनट्स यूज किया है पर क्लाइंट ने आपकी सर्विसेज को। सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की। सो एवरी सेट ऑफ इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल डाटा हैज अ मीन। हमने बात की थी कि आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल डाटा का मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा का मीन कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ मीन। कि जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हो तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं। हमने देखा समेशन एक्स में क्या किया कि तमाम वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, किसी वैल्यू को हम छोड़ नहीं सकते। अ सेट ऑफ डाटा हैज अ यूनिक मीन। जब भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को पर डिवाइड करेंगे समेशन एक्स को, तो एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 भी हो सकता है मीन, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। मीन हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। सो द मीन इज अफेक्टेड बाय यूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज इन द डाटा सेट। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज या स्मॉल वैल्यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटलायर। क्या कहते हैं उन्हें, आउटलायर कहा जाता है। ऐसी वैल्यूज जो नॉर्मल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो मीन का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये है कि अगर आपके डाटा में एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो ऑटोमेटिकली
आपका जो रिजल्ट्स हैं वो डेविएट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल में आपके पास वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6 और एक वैल्यू आ गई है 140। तो 2, 4, 6 प्लस 140 जब करेंगे तो 2 + 4 + 6 तो क्या हो गया 12। 2 + 4 6 और +6 करेंगे इसमें तो 12 हो गया। ये तीन वैल्यूज मिलकर 12 बन रही है और अगली वैल्यू जो है वो 140 आ गई है या 120 आ गई है। तो अब आपका टोटल सम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, और आपका मीन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40+ चला जाएगा। तो जो पहली तीन वैल्यूज है उनको तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो जब भी आपके डाटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, कोई एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू आएगी तो उसकी वजह से मीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मीन एक रिलायबल मेजर नहीं रहेगी। The arithmetic mean is the only measure of central tendency where the sum of the deviation of each value from the mean is zero। कि आपका मीन जो है वो हमेशा सेंटर में ही लाई करेगा। आपके बाकी वैल्यूज का जो डिफरेंस है मीन से अगर उनको ऐड करेंगे तो वो जीरो बनेगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट सपोज वी हैव थ्री ऑब्जर्वेशंस 3, 4 एंड 8। 3, 4 एंड 8 हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। 3 + 4 + 8 डिवाइड बाई 3 = 5। अब हमारे पास मीन आ गया 5। हर वैल्यू को मीन से अब माइनस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज 3। 3 - 5 = -2। 4 - 5 = -1 एंड 8 - 5 = +3। ऐसे ही है जी। 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 4 - 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लें। प्लस साइड पर सिर्फ एक ही वैल्यू है 3 की और माइनस साइड पर वैल्यूज है -2 + -1। तो -2 और -1 को ऐड किया तो -3 हो गया। तो -3 + 3 एक दूसरे को क्रॉस कर गया और रिजल्ट क्या आएगा 0। So this is a very famous probability property of arithmetic mean कि जब भी समेशन x माइनस x बार करेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो अगर आप अपना मीन को चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक है भी कि नहीं तो आप सिंपल समेशन x माइनस x बार करें। अगर वो 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि आपकी मीन की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो इससे रिलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में।